क्योंकि कल लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में एक बार फिर कोलकाता सुलग उठा। सचिवालय नबन्ना की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों का सामना पुलिस से हो गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। करीब 4 घंटे तक पथराव से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। जिसमें कई छात्र घायल हो गए और करीब 200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल में छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया और ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और का जो तांडव देखा गया है, वह मानवता को भी शर्मसार कर रही है। ममता जी ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। इस बीच ममता सरकार ने बीजेपी के बंद को समर्थन नहीं देने की अपील की और नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। अंश नेबेन ना सरकारी कर्मचारीদের প্রতি সরকারের নির্দেশ অফিস কাছারিতে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে আসবেন। अगली अपडेट ये है कि लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों का साथ दिया। उनका कहना है इंसाफ मिलना चाहिए। जिस हक के लिए आवाज उठाई जा रही है वो आवाज सही है। उस आवाज को पीड़िता के पिता का साथ मिला है। क्योंकि कोलकाता में जब छात्रों का सैलाब नबन्ना की तरफ बढ़ा तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। बैरिकेड हो या फिर पुलिस का पहरा, सब नाकाफी साबित हुआ। कोलकाता कांड पर छात्रों का ये गुस्सा ममता के सिपाहियों को बार बार चुनौती दे रहा था। आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के पिता ने भी बेटी के लिए उठती इस आवाज पर खुशी जताई और ममता की पुलिस को निशाने पर लिया और सीबीआई पर भरोसा जताया। सेंट्रल ने जो बात बोला एक ही बात उन्होंने पूरा झूठ बात बोल रहा है। किसी के ऊपर तो हमको भरोसा रखना ही है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा है सीबीआई के ऊपर। उधर सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से कल भी पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई अब डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर एम्स की राय लेगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या वारदात को अंजाम देने में संजय रॉय के अलावा कोई और भी उसके साथ शामिल था। इसके लिए सीबीआई ने आरोपी के बाल, नाखून जैसी चीजों के नमूने जुटा लिए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। जल्द ही ईडी इस मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो देखिए किस तरीके से एक प्रोटेस्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो ताजा तस्वीर है। लेकिन अगर एक्शन की बात करें, जांच कहां तक पहुंची है, तो आज अनूप दत्ता जो एएसआई हैं, उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिली है। आज उसे कंडक्ट किया जाना है। कोलकाता कांड में संजय रॉय और संदीप घोष के बाद अब एएसआई अनूप दत्ता पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई अब एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी, जिसकी इजाजत सीबीआई को कोर्ट से मिल चुकी है। एजेंसी इस बारे में जांच कर रही है कि क्या दत्ता ने आरोपी संजय रॉय की कोई मदद की थी। दरअसल आरोपी संजय रॉय और अनूप दत्ता के बीच की कड़ियों को जोड़ने की जांच एजेंसी कोशिश कर रही है ताकि केस की गुत्थी से पर्दा उठ सके। और इसमें संजय रॉय और अनूप दोनों अहम किरदार हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अनूप दत्ता। और संजय रॉय वारदात को अंजाम देने के बाद अनूप दत्ता की बैरक में ही जाकर सो गया था। इसके साथ ही वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने एएसआई अनूप दत्ता को फोन किया था। इसलिए सीबीआई जानना चाहती है कि अनूप दत्ता से संजय रॉय की फोन पर क्या बात हुई और संजय रॉय के बारे में एएसआई अनूप दत्ता क्या जानता है। सीबीआई को आशंका है कि एएसआई अनूप दत्ता को छिपा रहा है। एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि क्या एएसआई अनूप दत्ता को हत्या की जानकारी थी। आइए बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं और वहां पर अमेठी का जिक्र करते हैं। वहां अमेठी के भीतर 6 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। नाम बदले गए हैं और इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू। स्मृति ईरानी की इसी मांग पर मंगलवार को रेलवे ने मुहर लगाते हुए 8 स्टेशन के नाम बदल दिए, जिसके बाद अब अमेठी के जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। अकबरगंज स्टेशन अब मां ओहरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। फुर्सतगंज स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम रखा गया है। वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम अब अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। निहालगढ़ स्टेशन का नाम अब महाराजा बिजली पासी स्टेशन होगा। बनी रेलवे स्टेशन को अब परमहंस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मिश्नौली स्टेशन का नया नाम मां कालिकान धाम होगा। वहीं कासिमपुर हाल स्टेशन का नया नाम अब जाय सिटी होगा। स्टेशन के नाम बदलने पर सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें।
नए झारखंड बनने की मांग को लेकर के सोरेन फैमिली का साथ देने वाले चंपाई सोरेन ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन क्यों की, ये वजह बता रहे। 30 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग होनी है। उससे पहले झारखंड के टाइगर की एक चिट्ठी राज्य की सियासी फिजा में तैरने लगी। एक्स पर लिखी इस चिट्ठी में चंपाई सोरेन ने जेएमएम की पोल खोली तो वहीं बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने लिखा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही हैं। इसलिए मैंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी पोस्ट कर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने के लिए चंपाई सोरेन का स्वागत किया। इससे पहले चंपाई सोरेन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जेएमएम में हो रही उनकी अनदेखी का भी जिक्र किया। अपना गाड़ी है ना, किसी को चलाने दिया है, अब बोले ले ये चाबी, ठीक है पार्किंग में खड़ा कर देंगे। नहीं कुछ कहीं करना है, आप चाबी दे दीजिए। तो ड्राइवर को महसूस क्या होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। टेंशन हो गया है कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। आइए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। कल नामांकन का आखिरी तारीख और पर्चा भरा महबूबा मुफ्ती की बेटी ने रोड शो के साथ। इसके अलावा बीजेपी ने भी कुछ सूची जारी की है। नामांकन के लिए कुछ लोगों का नाम, उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में दूसरे चरण के लिए 10 और तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। 26 अगस्त को बीजेपी ने 44 नामों की जो लिस्ट डिलीट कर दी थी, उसके 28 नाम आज जारी लिस्ट में हैं। सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर जम्मू में बीजेपी दफ्तर के बाहर दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस का घेराव किया। उनका आरोप है कि पहली लिस्ट में पार्टी ने महिलाओं की अनदेखी की है। बढ़ते हंगामे और विवाद को देखते हुए बीजेपी ने जम्मू में अपने दफ्तर में मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बिजबिहाड़ा विधानसभा सीट से पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पर्चा भरा। मुझे पार्टी ने लायक समझा कि मैं बिजबिहाड़ा को रिप्रेजेंट करूं। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जमात इस्लामी से जुड़े 4 लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। जमात इस्लामी पर बैन है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद बीआरएस नेता के कविता का जिक्र करते हैं और जब वो जेल से बाहर निकली उनका क्या रिएक्शन था, इमोशनल नजर आई। और जब 5.5 महीने बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बीआरएस नेता के कविता रिहा हुई तो अपने बेटे, पति और भाई केटीआर के गले लगकर रोने लगी। जेल के बाहर के कविता के स्वागत में बीआरएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। खुशी में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और पटाखे भी जलाए। यहाँ से के कविता का काफिला सीधे दिल्ली पार्टी दफ्तर पहुँचा, जहाँ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इस स्थिति का लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। कविता को सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज मामलों में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10-10 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। शर्त यह है कि कविता इस दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। कि कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों की लंबी लिस्ट और कई दस्तावेजों के चलते निचली अदालत में मुकदमे में समय लगेगा। अगली अपडेट है क्रिकेट से जुड़ी हुई। बीसीसीआई के सचिव जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। बड़ी बात है ये, डिटेल्स देखते हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था के चीफ बनने वाले 35 साल के जय शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन होंगे। वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। बार्कले लगातार 2 बार चेयरमैन रहे, तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी नहीं की। जय शाह बीसीसीआई के सचिव के साथ ही आईसीसी की सबसे दमदार वित्त और व्यावसायिक मामलों की उप समिति के प्रमुख हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को अब बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ना होगा, जिस पर वो 2019 से काबिज हैं। बोर्ड की जनरल बॉडी मीटिंग अगले महीने या अक्टूबर में होगी। जय शाह दिसंबर में आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। उनसे पहले भारत से जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन बने थे। जय शाह की पहली चुनौती अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल बधाइयों का तांता भी लग गया है। बीसीसीआई की तरफ से पोस्ट कर जय शाह को बधाई दी गई है।
बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी जय शाह को बधाई दी है।